प्यारे बच्चे नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो वो हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा चैप्टर था क्यूब एंड क्यूब रूट्स वाला चैप्टर। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में हम 11 से लेकर जो हमारा 20 क्वेश्चन है 20 तक क्वेश्चन के उनको हम विद डिटेल एक्सप्लेनेशन और उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन कहता है बेटा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 150 मीटर स्क्वायर। कह रहे कि हमें एक जो क्यूब है ना, एक सॉलिड फिगर होती है क्यूब, उसका सरफेस एरिया हमारे को गिवन है और उसका वॉल्यूम हमसे पूछा गया है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, सबसे पहले इन्होंने दिया है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, अगर हम क्यूब की बात करें तो वो 6a² होता है, वेयर a इज द एज, या हम कह सकते हैं उसे साइड होती है। तो यहां से अगर हम इसको a की वैल्यू फाइंड कर ले, क्योंकि देखो वॉल्यूम a की क्यूब होता है क्यूब का, तो हमें उसका साइड यानी उसकी जो किनारा है वो पता होना चाहिए। तो यहां से किनारा निकल के आ जाएगा, यह जाएगा a² इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 6 होता है, यानी ये हो जाएगा बेटा 6 2 टाइम जाएगा। ठीक है, और फिर बचेगा 3, तो 6 कितने टाइम जाएगा बेटा हमारा 6 5 टाइम जाएगा, यानी a की वैल्यू जो आ गई आप पे सामने रूट अप्लाई हो जाएगा। और आपको पता है कि 25 हमारा 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ना हमारे पास में साइड है, तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है a⁻³ होता है, तो 5⁻³ यानी वॉल्यूम आ जाएगा आपका 125 मीटर की पावर 3। अगर यूनिट दे रखा है तो वीनफ है, तो देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन हमारा 1 ही है। ठीक है, यानी ए है। नाउ प्रोसीड करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी हमें ये जो आगे एक्सप्रेशन दे रखी है इसको इवेल्युएट कर रहे हैं। तो चलिए बेटा, तो इसका सॉल्यूशन देखो, तो ये है हमारे पास में ब्रैकेट में 6 का स्क्वायर प्लस 8⁻² भी है, और उसकी पावर है होल की 1/2, और इनके ऊपर क्यूब है। नाउ 6⁻² का मतलब होता है बेटा 36 यानी स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर जो होता है 64, और ये इनकी पावर 1/2, और ये हमारा 3 है। तो ये हो गया 100, यानी 100 की पावर 1/2, और उनकी जो होल पावर है वो 3, यानी 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, यानी ये 100 जो है बेटा 10⁻² लिख सकते हैं इसे, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा सिर्फ हमारा बेटा, और ऊपर जो पावर है वो 3, यानी ये हो जाएगा 1000 है हमारा ऑप्शन में। ऑप्शन ए 729, ऑप्शन बी ये रहा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। वो कहता है कि -1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। एक परफेक्ट क्यूब है, और व्हाट इज द नंबर हुज क्यूब इज ये, यानी कह रहा है कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, और ये नंबर जिसका परफेक्ट क्यूब है हमें वो नंबर बताना है। देखो बेटा, आप सोच रहे होंगे, देखो स्क्वायर जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, क्योंकि स्क्वायर में किसी नंबर की मल्टीप्लाई 2 बार होती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरे को -2 का स्क्वायर निकालना है तो -2 इंटू -2 यानी ये 4 ही आएगा। लेकिन अगर मैं -2 का क्यूब निकालूं तो -2 इंटू -2 इंटू -2 तो -8 आएगा। यानी जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनका जो क्यूब होता है वो नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ वैसे डायरेक्टली अगर मैं बात करूं, ये 11 का क्यूब होता है। हालांकि ये मुझे पता है और आपको भी कई बच्चों को पता होगा। तो कई बार ऑप्शन में यहाँ देखो पीछे 1 आ रहा है, आपको पता है कि 1 कब आता है। जैसे 1 का क्यूब निकालते हैं बेटा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आता है। अगर आप इसके बाद में 11 का क्यूब भी निकालो तो उसके पीछे भी हमारा 1 ही आता है, यानी 1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें या 4 बार मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है लास्ट में। तो यहां देखो कि एक अनोखा नंबर ही दे रखा है हमारा 11, तो ये 11 का क्यूब है। डायरेक्टली हम बिना सॉल्व करे भी हम बता सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता करना है। तो हमें क्या निकालना है, इसका नंबर निकालना है जिसका ये वो है, मतलब क्यूब है। तो यानी हमें क्यूब रूट निकालना है, तो हम अंडर रूट में रख सकते हैं बेटा यहाँ, यानी क्यूब रूट के अंदर हम इसको रख सकते हैं।
और आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो वो आएगा आपका बेटा, देखो क्यूब रूट के अंदर यानी ये आ जाएगा, ट्रिपलेट प्रिपेयर हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 11। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अच्छा, मैं जो बता रहा था बेटा, अगर हमें ऑप्शन से देख के भी कई क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि हम 1 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे या 11 के पीछे भी 1 आ रहा है तो उसके 3 बार मल्टीप्लीकेशन के अंदर वो क्या आएगा, 1 ही आएगा हमारा। तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है ही नहीं 11 के अलावा जिसके लास्ट डिजिट 1 हो, तो ऑब्वियसली यही होगा। हम अंदाजे से भी बता सकते हैं उसको। जैसे आपको मैं बताऊं, 5 के क्यूब का अगर 5 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में 5 ही आता है। ठीक है, ऐसी ही आपको बहुत सारी, जैसे आप जिन नंबरों के लास्ट में 4 होता है, आपको 4 का 3 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है आपका, आप देखो 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो, 4 × 4 × 4 तो हो जाएगा 16 हो जाएगा और 64 बन जाएगा हमारा, यानी हो जाएगा 64। तो 4 ही आता है। तो कुछ चीज़ें आप अपना भी ध्यान कर लेना, जैसे 5 × 5 × 5 करो, 125 आता है। तो 5 के पीछे ही 5 का क्यूब है तभी तो 5 आ रहा है, यानी एक ऐसा नंबर जिसके डिजिट में लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तभी उसके क्यूब में क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। तो कुछ चीजें अगर आप ऑब्जर्वेशन करें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, सॉल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है -216 अपॉन में 42875 इज द क्यूब ऑफ ए रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर। यानी ये क्या है, हाँ क्या है, किसी रेशनल नंबर का क्यूब है, तो हमें वो रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखो बेटा, आप आपको सिंपली पता है कि भाई 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, ऐसे 3 का आपको 27 पता है, 4 का आपको पता है 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का होता है हमारा 216 होता है ना, 216 ही होता है ना। तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ जो क्यूब है वो आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे ताकि आपको क्वेश्चन बड़ा सिंप्लीफाई करने में हेल्प मिले। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमें उस रेशनल नंबर को निकालना है जिसका ये क्यूब है। अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव का होगा कोई ना कोई। तो हम क्या करते हैं कि इसको क्यूब रूट में, यानी रूट लगाया और यहाँ पे क्यूब रूट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और इसको लिख देते हैं 216 नाउ 42875। अब मैं बताऊं बेटा आपको, देखो ये पहले डिसाइड करो कि भाई ये किसी न किसी नेगेटिव नंबर का है जिसके ऊपर 6 आ रहा हो। अभी मैंने आपको बताया कि ऑप्शन को देखो, देखो 6 एक तो यहाँ आ रहा है और कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, और कहीं नहीं आ रहा। अब बात आती है दूसरी के डिनोमिनेटर में लास्ट में इसके 5 आ रहा है। 5 कब आता है, मैंने बताया जब उसके लास्ट डिजिट क्या होगी, 5 होगी। ऑब्वियसली जहां पे 6 हो और उसके डिनोमिनेटर में 5 वाली टर्म आ रही हो, उसको देखो बेटा, 6 यहीं पे और उसके 5 नीचे वाली आ रही, तो ऑब्वियसली यही होगा हमारा, ठीक है। और अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे डायरेक्टली तो मैंने बता दिया, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे मान लो मैं डायरेक्ट 6 से करके दिखा दूँ, 6 3 ज़ा 18 बचेगा 3, 6 6 ज़ा और फिर आएगा 6 6 ज़ा और 6 1 ज़ा, तो ये क्यूब बन रहा है हमारा 216 जो है, यानी 216 है, ये क्यूब बन रहा है हमारा किसका, 6 का बन रहा है। ऐसे ही आप इस वाले पार्ट को भी फैक्टराइज कर सकते हो, प्राइम फैक्टर। तो मैं आपको क्या, ठीक है, यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके बता देता हूँ। जैसे अगर आप 35 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसकी 35 से करोगे, इसकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि जब हम जिनके पीछे 5 हो तो पहले 25 लिख दे करो, स्क्वायर निकालते रहेंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई इससे एक ज़्यादा से करो तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। अब हमें वापिस क्या करनी है बेटा, 35 की मल्टीप्लाई करनी है। तो करके देखते हैं, मैं आपको यहाँ स्पेस पे करा देता हूँ, यानी ये थोड़ा सा स्पेस यूज करते हैं। अब देखो बेटा, हमें 35 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 5 ज़ा कितना हो जाएगा 25 और ये 2 ऐसी, 5 2 ज़ा 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, हमारा 1 हमारे पास में, 5 2 ज़ा अगेन 10 और ये 11। अब यहाँ पे बात करते हैं, 5 1 ज़ा 5 और ये 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। नाउ बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, 3 5 ज़ा 15, 1 हमारे पास में, 3 2 ज़ा 6 और ये 7 और 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3,
यानी 5, और ये हो गया आपका 7, ये हो गया 8, और ये 12 का 2, और ये हो जाएगा 4। अब आप देख लो बेटा, 4 2 8 7 5, क्लियर है। तो ऑब्वियसली हमें इसका करने की जरूरत भी नहीं थी इतनी ज़्यादा कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना। हम इसको कई बार ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली क्या कर सकते हैं बेटा, जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्क करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, एक का ही कर लो आप, न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर में से जो आपको इजी लगे, फिर आपको लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग हम उसको देख सकते हैं कि वो किसका हमारा क्यूब है, क्लियर है। तो आपको करना है तो आप फॉलो भी कर सकते हो इसी मेथड को मल्टीप्लाई करके, पर आपके पास में टाइम होता है बिल्कुल कम। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कैसे क्विकली सोल्व करें, कहीं ना कहीं तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और कई सारी चीज़ों को आपको रिजल्ट को देख के ही समझना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जल्दी से आप इनको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, हमारे अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 15, यानी 15वां क्वेश्चन कहता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6। यानी हमें इस नंबर का क्या निकालना है बेटा, क्यूब रूट निकालना है कि मतलब ये किस नंबर का क्यूब है। चलिए बेटा सॉल्यूशन देखिए, यानी क्यूब रूट में y कंसिडर कर देता हूँ, कारण बता रखा है मैंने आपको कि भाई x को हमारा क्यूब माना जाएगा y का अगर उसको 3 पावर में वो करें, और अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्यूब रूट अप्लाई हो जाता है, यानी रूट के अंदर यहाँ लिख देते हैं 3 और ये x अंदर आ जाएगा। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है मतलब क्यूब रूट के लिए। तो y कुछ भी आपकी मर्जी, आप x ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने कोई फिक्स नहीं कर रखा है, ठीक है बेटा। 6 6 और 5 6। अगर आप अंदाजे से देखें बेटा, जो क्या कहते हैं, मैंने भी आपको बताया था कि कुछ के अगर आपको क्यूब याद है तो आप देखो 6, इसके लास्ट की डिजिट हमारी 6 है, तो 6 कब आता है मल्टीप्लाई करने में, देखो बेटा मैंने बताया था 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216, कन्फर्म है। यानी अगर हम 6 का क्यूब निकालते हैं, यानी 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली जो भी नंबर आएगा रिजल्ट मल्टीप्लाई करने में उसकी लास्ट डिजिट 6 जरूर होगी। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं ना, यहाँ से अगर देखें इसमें एक, इसमें लास्ट डिजिट 2 है, इसमें 8 है और इसमें 6 है और इसमें 9 है, तो ऑब्वियसली ये ही नंबर हमारा कंफर्म हो सकता है क्यूब रूट किसका, इस पूरे नंबर का। नहीं है तो आपके पास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो आप क्या करो, यहां से देखते हैं बेटा 4 और ये 6 और 6 और 5 6 है, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, या तो एक तरीका आपको 2 2 के पेयर में बनाओ, या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, बड़े उसको भी डिवाइड कर सकते हो। क्या हम देखें इससे कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो देखो 6 से, यानी 6 7 42, यानी 7 टाइम जाएगा, 6 7 जा 42 होता है, ठीक है। बचा कितना बेटा, 4 बचा, तो 6 अगेन कितना जाएगा, ये 46 हो गया, तो 6 कितना जाएगा, 7 जा जाएगा, फिर 4 बचा हमारा, तो ये बन जाएगा हमारा 45, फिर 6 7 जा, अब कितना बचेगा बेटा 3 और 6 6 जा, तो अभी भी हम 6 से कर सकते हैं बेटा इसे, 6 1 जा और यहाँ 17 हो जाएगा, तो 6 2 जा, बचेगा कितना बेटा हमारा 5, तो ये हो जाएगा हमारा 6 9 जा 54 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3, तो 6 6 जा हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब फिर कर सकते हैं 6 से, तो 6 2 जा और 6 1 जा और 6 6 जा, और आपको पता है तो 6 का होता है ये क्यों, तो कितना जाएगा ये 6 3 जा और बचेगा कितना बेटा हमारा 3, तो 6 6 जा और फिर 6 6 जा और 6 1 जा, तो दिख रहा है बेटा आपको। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये देखो पेयरिंग पूरी हो रही है, यानी ट्रिपलेट पूरा हो रहा है, तो यहाँ एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक बार, और क्यूब रूट से कट हो जाएगी, तो ये 36, तो ऑप्शन हमारा यही है। तो बेटा अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नज़र आते हैं तो आप बिना सॉल्व करे भी हम वहाँ पे देख सकते हैं, अगर वो यूनिक है। अगर कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो जाएगी, मानो 2 नंबरों के आगे 6 दे रखा हो, यानी 2 नंबरों की लास्ट डिजिट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 9 है, यानी 4 अगर ये 6 दे रखा था तब आपको कंफर्म करना था, लेकिन यहाँ देखो एक यूनिक नंबर ही दे रखा है, तब उस केस में आप कंफर्म हो सकते हो इसको बिना सॉल्व करे वाली प्रोसीजर, ठीक है।
नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन देखो बेटा, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इतना दे रखा है, यानी एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब, तो साइड पूछा गया है, तो साइड का मतलब देखो बेटा, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, जो वॉल्यूम होता है v इक्वल टू यानी कैपेसिटी, वो a रेज़ टू पावर 3, वेयर a इज द साइड, साइड। तो यहाँ इन्होंने a की 3 की वैल्यू दे दी है 9261 और ये 000, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, मीटर की क्यों में दे रखा है, मैंने यूनिट नहीं लिखा है। अब बताओ बेटा एक बात कि जो ये 000 आ रही है, 000 तो कंफर्म करता है कि वो कहीं ना कहीं 10 है इसके लास्ट में, यानी 10 है, यानी 0 जरूर आएगा, यानी ये नंबर तो हो नहीं सकता, ये नंबर हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ वैसे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इस 9261 की बात करते हैं, तो देखो हमें पता है कि 10 को तो अलग निकाल दो, इसमें से सामने हम क्यूब रूट अप्लाई कर देते हैं, तो 9261 और इस 10 को 1000 को ऐसे लिख दूँ बेटा मैं, 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि ये 1000 ही बनेगा ना। बात करते हैं सिर्फ हमें इसका क्यूब, जो ये क्यूब है इसका क्यूब रूट ढूंढना है, ये किस नंबर का क्यूब है। अब देखो लास्ट में 1 आ रहा है, तो देखो 0 तो होगा ही, या ये भी, इसमें भी 0, इसमें भी। अब देखो लास्ट में इसके 1 आ रहा है, अब 1 किस केस में आता है, 1 किसका, यानी उन्हीं नंबरों के पीछे आता है जिनके पीछे क्या हो, 1 हो, ये कंफर्म होती है बात। तो चलो फिर भी अगर आपको नजर ना आए तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 220 और यहाँ पे 340 है, लेकिन यहाँ पे 21 है, हो सकता है ये हो, लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, लेकिन ये हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें कंफर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको अलग से सॉल्व करते हैं। चलो ये हो गया 9261, ठीक है बेटा। 3 से सिंपल दिख रहा है, डिविजिबल है, 3 3 जा और ना जाने की 0 हो जाएगी, और 3 क्या जाएगा, 3 8 जा 24, बचेगा 2, तो 3 7 जा, 3 से कर सकते हैं बेटा अगेन हम, 3 1 जा 0 ऐसी, 3 2 जा और 3 कितने टाइम, 9 टाइम जाएगा, 27 हो जाएगा। अब अगेन 3 से, 3 3 जा बचेगा 1, 3 4 जा और 3 3 जा। अब ये तो पता है आपको किसका क्यूब है, 7 से ही जाएगा ये, तो 7 कितना टाइम जाएगा, 7 4 जा 28, बचेगा कितना बेटा हमारा, 6 बचेगा हमारा, 6 बचेगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 63, तो 7 9 जा हो जाएगा, फिर 7 7 जा 7 1 जा, यानी ये हो जाएगा बेटा हमारा, लिख सकते हैं बेटा हम इसे 3, और यहाँ होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब देखो बेटा ये कंप्लीट निकल के आ रहे हैं इसके, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइड की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 इंटू 7 इंटू 10, यानी 2 इतना मीटर निकल के, ऑप्शन में है ऐसा कहीं पे, तो ऑप्शन हमारा डी है, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बताया बाय इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं अगर हमें यूनिक सा नजर आ रहा है आंसर के अंदर, अदरवाइज आप पूरी तरीके से फॉलो कर सकते हो मेथोडोलॉजी को, ठीक है। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 17 क्वेश्चन की। वो कहता है बेटा देखो, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। चलो भैया क्यूब रूट निकालना है, तो मैं y मान लेता हूँ और इस पर क्यूब रूट अप्लाई कर देते हैं, 0.00178, क्लियर है। अब यहाँ देखो बेटा, पहले डेसिमल को हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा 1728, और ये हो जाएगा देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी ठीक है। नाउ आपको पता है 1728 किस नंबर का क्यूब होता है, ये आई थिंक बेटा हमारा 12 का होता है, ठीक है। और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही 12 से डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको। 1728 कितना आएगा बेटा, 12 से करें बेटा हम, तो 12 1 जा 12, बचेगा कितना बेटा हमारे पास में, यहाँ पे बचेगा 5, तो 12 4 जा 48, बचेगा फिर कितना 4, तो 12 4 जा अगेन 48। अब देखो 12 1 जा
और फिर कितना बचेगा बेटा 2, 12 2 ज़ा और ये 12। क्लियर है? यानी इसका मतलब वो है 12 का ही है, तो यहाँ पे से आ जाएगा, हम सिर्फ 12 लिख सकते हैं और नीचे आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा हो गया 100 का, यानी ये हो गया बेटा हमारा 0.12, यानी ऑप्शन हमारा बी है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसे भी हमें इवेल्युएट करना है, मतलब आपको दिख रहा है क्यूब रूट दिखा रखा है, तो ठीक है बेटा, y कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कि y मैं क्या ले रहा हूँ, बार बार मैं इस नंबर को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा। अच्छा बेटा, ये तो मेरे को लग रहा है सिंपल हो रखा है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे पेयरिंग मतलब जो 3 का ट्रिपलेट बन रखा है ऑलरेडी, तो हम 0.1 और इंटू 13 निकाल सकते हैं। डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 13 अपॉन में ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 1.3। ऑप्शन में है ऐसा कहीं? आई थिंक ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जल्दी से आप इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वो कहता है कि अंडर रूट के अंदर 3⁻9 और इक्वल्स टू दे रखा है 7 to 9, तो n इक्वल्स टू, तो n की वैल्यू क्या है? 12 है, 10 है, 8 है या 6 है? तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा। अच्छा, मैं एक बात और बता देता हूँ आपको यहाँ पे बेटा, आप ना थोड़ा सा दिमाग में रखे करो कि अंडर रूट का मतलब यानी स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पे 1/2 पावर या एक्सपोनेंट की फॉर्म में वर्क करे करो। जैसे अंडर रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2। क्लियर? नाउ अगर हम बात करें 3⁻9 है अंडर रूट के अंदर और 7 to 9 है, आपको पता है मैं इसको लिख सकता हूँ 3 और ये 1/2 पावर है, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई जाएगी तो n/2 हो जाएगा। क्लियर? ये आपको पता है 7 to 9 हमारा 9 का क्यूब होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा 9⁻3। तो अगर हमें कंपेयर करना है पावर को तो बेस सेम होना चाहिए, तो 3⁻2 और उसकी पावर 3, तो 3⁻n/2 और ये हो गया 3 की पावर 3 2 ज़ा 6, और यानी अब बेस सेम है दोनों के, तो n/2 शुड बी इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज n इक्वल टू 12। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन में है सर ऑप्शन ए ही है हमारा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है 20। कहता है व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय दिस नंबर टू गिव द रिजल्ट एज 25। कह रहे किस नंबर को डिवाइड करा जाए इस नंबर से ताकि हमें रिजल्ट 25 मिले। तो उसको x कंसिडर करते हैं और मान लेते हैं x को हम डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर से 0.25 से, तो रिजल्ट कितना मिल रहा है हमारे को? ठीक है, यानी x को हमने डिवाइड करा है। व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय, यानी डिवाइडेड बाय का मतलब किस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करा जाए और रिजल्ट 25 मिले। तो हमने मान लिया वो नंबर x से और इससे डिवाइड करा तो हमें 25 मिला, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो 25 इंटू 100 के अंदर 025। और अब आपको पता है बेटा इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा 25 और ये डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा 100, तो बस ये आएगा 25 बेटा। और ये आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है और नीचे 100 10 का होता है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करें बेटा 125 आ जाएगा, यानी 125 और अपॉन में 10 और 10 से वापस करेंगे डिवाइड तो 12.5 आ जाएगा। है ऑप्शन में ऐसा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग आवर वीडियो। चलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए।